इंटेलिजेंट बनने के लिए बहुत तपना पड़ता है। तो तपन से याद रहेगा तपन कुमार डेका। नमस्कार साथियों, देखिए इस वीडियो में मैं जो हूँ आपको बताने वाला हूँ कि गुप्तचर एवं जांच संगठनों के प्रमुख के बारे में 2022 करंट अफेयर ऐसा चीज़ है जो कि आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी के एग्जाम में का ऐसा सिनेरियो हो चुका है जिसमें कि आपको करंट अफेयर खूब पूछा जाता है और ख़ासकर नियुक्ति के सवाल ज़्यादा पूछा जाता है। और ये ऐसा चीज़ है जिसको कि आप जितना आप याद करेंगे उतना ही जल्दी आप भूल भी जाएंगे। तो मैं इस वीडियो में आपको ट्रिक से बिल्कुल याद करने के लिए बताऊँगा। ट्रिक ऐसा जीवन भर ना भूल पाओगे। ये आपको बिल्कुल लग रहा है मजाक, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। और इस वीडियो में हम लोग जो स्पीडी बुक को फॉलो करें, स्पीडी बुक दी बेस्ट बुक है करंट अफेयर के लिए। और ये ऐसा टॉपिक है जो कि हर एग्जाम में ही पूछा जाता है और खूब पूछा जाता है। CGL हो, CHSL हो, कोई भी बिहार CGL हो या फिर कोई भी स्टेट लेवल का कुछ भी हो, तो वहाँ ये टॉपिक जो है पूछा ही जाता है। और नीचे मैंने लिखा है ट्रिक जीके, हिम्मत है तो भूल कर बताओ। बिल्कुल ये बात सच है। अगर आपको हिम्मत है तो भूल करके ज़रूर बताइए। इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। तो भाई लोग, जैसा कि आप देख सकते हैं गुप्तचर एवं जांच संगठनों के प्रमुख, इसमें पहला जो है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त है, यानी कि CVC, यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। कौन है इसके प्रमुख? तो ये हैं सुरेश एन पटेल। अब इसको याद कैसे रखेंगे? देखिए, जब हमारा भारत आज़ाद हुआ तो उस समय जो है पटेल जो थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे, वो बहुत सतर्क थे भारत को जोड़ने में। भारत को जोड़ने के लिए पटेल जो है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो बहुत ज़्यादा सतर्क थे, और उन्हीं के सतर्कता की वजह से ही आज हमारा भारत एकीकरण हो पाया है। तो सतर्कता आयुक्त की बात करें तो सतर्क कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल से आपको याद रहेगा सुरेश एन पटेल। इसके बाद है CBI, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। जैसा कि आप जानते होंगे, इसमें जो है एक विशेष निदेशक है और एक निदेशक है। अब जैसे देखिए, विशेष निदेशक कौन है? तो प्रवीण सिन्हा है। वहीं पर निदेशक की बात करें तो निदेशक कौन है? तो सुबोध कुमार जायसवाल है। अब याद कैसे रखेंगे? देखिए, जो CBI में प्रवीण थे उसको बना दिया गया विशेष निदेशक। जो प्रवीण था, यानी कि प्रवीण का मतलब बुद्धिमान, जो ज़्यादा प्रवीण था उसको बना दिया गया विशेष निदेशक। और जो ज़्यादा सवाल कर सकता था, CBI में है कि सवाल ज़्यादा करना ही पड़ता है, तो इसके नीचे जो रखा गया था वो जो है ज़्यादा से ज़्यादा सवाल करने के लिए रखा गया था। कुल मिलाकर के आप कह सकते हैं जो प्रवीण था यानी कि जो निपुण था उसको विशेष निदेशक बना दिया गया, और जो ज़्यादा से ज़्यादा सवाल पूछ सकता था उसको जो है केवल निदेशक रखा, यानी कि इसके नीचे जायसवाल से याद रहेगा आपको सुबोध कुमार जायसवाल, और प्रवीण से याद रहेगा प्रवीण सिन्हा। इसके बाद है आपका CIC, यानी कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। अब कौन है ये? तो यशवर्धन कुमार सिन्हा है। कवें हैं तो 11वें हैं। अब इसको याद कैसे रखेंगे? देखिए, यदि आप कोई काम यश वृद्धि करने वाला करेंगे तो उस बात की सूचना जो है एक लोगों तक बस यूं ही पहुंच जाएगी, है ना। एक छोटा सा आप स्टोरी इसके साथ कनेक्ट कर लेंगे तो वो आपको एग्जाम में जब आप देखेंगे क्वेश्चन को तो वो आपको हिट करेगा और फिर आपका आंसर क्लिक हो जाएगा। यश वृद्धि वाला जब आप कोई काम करेंगे तो उसकी सूचना जो है एक एक करके सबके कानों में पहुंच जाएगा। तो बस हो गया। इतना छोटा सा स्टोरी याद रखें, आपको याद हो गया है, समझ लीजिए। अगला है इंटेलिजेंस ब्यूरो। इसके निदेशक कौन है? तो तपन कुमार डेका। अब याद कैसे रखेंगे? देखिए, इंटेलिजेंस मतलब इंटेलिजेंट बनने के लिए बहुत तपना पड़ता है, बहुत पढ़ना पड़ता है, ठीक है। इंटेलिजेंट बनने के लिए बहुत तपना पड़ता है। तो तपन से याद रहेगा तपन कुमार डेका। इसके बाद है राव, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। कौन है इसके प्रमुख? तो वो है सामंत कुमार गोयल। अब याद कैसे रखेंगे इसको? देखिए, पहले क्या होता था कि एक राजा हुआ करता था और इसके नीचे जो बहुत सारे सामंत हुआ करते थे। तो ये जो है सामंत, ये ही जो है किसी भी चीज़ पर रिसर्च और एनालिसिस करके देते थे राजा के पास। तो सामंत का काम क्या था कि वो रिसर्च करे और एनालिसिस करे। तो इसीलिए सामंत कुमार गोयल को बना दिया गया है रॉ का प्रमुख। छोटा सा स्टोरी याद रखिए, आपका याद हो जाएगा। अगला है राष्ट्रीय जांच एजेंसी, यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। अब कौन है इसके? तो दिनकर गुप्ता। अब इसको याद कैसे रखें? देखिए, अपने राष्ट्र में अगर कोई जांच करना है, अगर अपने ही राष्ट्र में कोई जांच करना है तो दिन में करेंगे,
गुप्त में करने की क्या ज़रूरत है भाई? जब हम अपने राष्ट्र में ही कोई जांच कर रहे हैं तो दिन में भी कर सकते हैं, गुप्त क्यों करेंगे? तो इससे याद रहेगा आपको दिनकर गुप्ता। इसके बाद हम लोग एक रिवीजन भी करेंगे, क्विक रिवीजन करेंगे और देखिएगा आपका ऑटोमेटिक आपका दिमाग चल रहा होगा। अगला है ईडी, डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट, ईडी। अब इसको कौन है इनके निदेशक? तो संजय कुमार मिश्रा। अब क्या होता है देखिए, अभी के टाइम में ईडी जैसे ही कहीं पर छापा मारता है, तो वहाँ जो है ईडी का, केवल ईडी का जय जयकार होने लगता है। ऑटोमेटिक वहाँ ईडी का जो है वो जय जयकार होने लगता है। ईडी कहीं भी छापा मारता है तो बस वहाँ जो है ईडी का क्या होने लगता है? जय जयकार होने लगता है। तो ईडी क्या करता है? मारता से कुमार। उसके बाद क्या होता है इसका? जय जयकार। तो संजय कुमार मिश्रा। इसके बाद है आपका NCB यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। जैसा कि आपको पता होगा कि अभी जो नशीली पदार्थों का सेवन जो है पूरे भारत में बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। तो ये चीज़ अब पूरे भारत में जब फैल गया है तो इस चीज़ को रोकने का काम किनका है? तो प्रधानमंत्री का है। तो प्रधानमंत्री से याद रहेगा प्रधान, यानी कि सत्यनारायण प्रधान। तो देखिए इसमें जितने सारे प्रमुख हैं ये आपको बिल्कुल याद हो चुका है। आपको लग रहा होगा कि ये क्या चल रहा है। एक छोटा सा स्टोरी हमने सबके साथ में कनेक्ट किया और फिर इन सभी चीज़ों को हमने याद कर लिया, और ऐसा याद कि आप दोबारा इसको भूलेंगे भी नहीं। देखिए सतर्क कौन थे? हमारे पटेल साहब थे, तो सुरेश एन पटेल। उसके बाद सीबीआई में जो प्रवीण था, निपुण था, उनको बना दिया गया विशेष निदेशक। और जो ज़्यादा से ज़्यादा सवाल कर सकता था यानी कि सुबोध कुमार जायसवाल, उसको बना दिया गया निदेशक। उसके बाद है कि यश वृद्धि वाला जब आप काम कीजिएगा ना तो उसकी सूचना एक एक लोगों तक ऑटोमेटिक चला जाएगा। अगर आप इंटेलिजेंट बनना चाहते हैं तो आपको तपना पड़ेगा। यदि आप इंटेलिजेंट बनना चाहते हैं तो आपको तपना पड़ेगा, तपन कुमार डेका। उसके बाद रिसर्च और एनालिसिस करने का काम किसका था? राजा का नहीं था, बल्कि राजा के नीचे जो सामंत हुआ करता था उनका था, तो सामंत कुमार गोयल। अगला है राष्ट्रीय जांच एजेंसी। राष्ट्र में कोई भी अपने राष्ट्र में अगर जांच करना चाहता है तो वो दिन में भी कर सकता है। वो गुप्त होकर के क्यों करेगा जब अपने ही राष्ट्र की बात कर रहा है? तो अगला है ईडी। ईडी क्या है कि जहाँ कहीं भी ईडी छापा मारता है तो वहाँ सिर्फ जो ईडी का ही जय जयकारा होने लगता है। अगला है NCB, नारकोटिक्स। जैसा कि आपको पता होगा कि नस्ली पदार्थों का जो है सेवन पूरे भारत में बढ़ गया, तो इसको रोकने का काम किनका है? प्रधानमंत्री का है। तो प्रधानमंत्री से प्रधान यानी कि सत्यनारायण प्रधान। आशा करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें। हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। शुक्रिया, जय हिंद।